सो गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल जिसका नेम है पढ़ते रहो। और हम लोगों ने अपना हाफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स का कल की वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम लोग उसी पॉलिनोमियल्स की सीरीज 2 लेकर आए हैं आपके लिए। यानी आधा चैप्टर जो आपने पढ़ा था अब हम उसी के आगे का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे वार्म अप के लिए, यानी आपका होमवर्क था। क्या आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है? मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत छोटे हैं अभी और कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस को देख तो रहे हैं लेकिन मिस कर देते हैं कि अरे छोड़ो, कौन सा सर देखने आ रहे हैं ना। यही छोटी छोटी आदतें आपको बदलनी होंगी। क्लास 9 तक आपने जो लापरवाही की है ना उसे अब बदलना होगा। अब आपको केयरलेसनेस करनी होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे स्किप हो जाती हैं अब आपको स्किप नहीं करनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आइए समझिए। लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन विद कोफिशिएंट्स। आपको यहां पर सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशन फाइंड करना है या रिलेशन वेरीफाई कराना है कोफिशिएंट का जीरोस से। तो सबसे पहले अगर हम यहां से फंडामेंटल की बात करें कि यहां पर कौन से फंडामेंटल्स अप्लाई हो रहे हैं तो यहां से क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, हमने सीखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपके लिए ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर। और यहां पर जो x² का कोफिशिएंट है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। यही आपके लिए कोफिशिएंट्स है। तो यहां से अगर हम देखें तो कोफिशिएंट्स हमें क्या मिल गए? कोफिशिएंट्स हमें मिल गए a, b, c। और अगर हम बात करें जीरोस की, अगर हम बात करते हैं जीरोस की तो जीरोस की कंडीशन में हमें पहले से ही पता है कि अल्फा एंड बीटा हम जीरोस कंसीडर करते हैं। अब यहां पर आपके लिए कौन से रिलेशन होते हैं हमें उनकी बात सीखनी है। तो यहां पर है हमारे लिए 2 रिलेशन। सबसे पहले नंबर 1 एंड देन नंबर 2। जो फर्स्ट रिलेशन आता है वो आएगा सम ऑफ जीरोस। जो फर्स्ट रिलेशन आता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है? जीरोस क्या है आपके लिए? अल्फा बीटा। सम कराएंगे, ऐड कराना है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। ये आपको याद रखना है, ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। जो सेकंड रिलेशन आपको याद रखना है वो याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहां से आएगा? ये आएगा अल्फा बीटा से और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा सी अपॉन ए के। तो यहां पर आपको ये 2 रिलेशंस याद रखने हैं। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट के बारे में बताया गया a, b, c। a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है और c है आपका कांस्टेंट टर्म। क्लियर। ये सारे हो गए आपके लिए कोफिशिएंट्स। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो जीरोस हमारे लिए हैं अल्फा बीटा। इनका हम ऐड कराएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और अगर हम इनका प्रोडक्ट कराते हैं अल्फा इंटू बीटा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल। क्लियर। ये था हमारा कॉन्सेप्ट और हमने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। अब अगर हम देखें कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो यहां पर आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है? मिल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन विद कोफिशिएंट्स। और आपको कोई भी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस 12 ये दे दिया गया। अब यहां पर सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने होंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है और फिर उसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई कराना होगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको मल्टीप्लाइंग टर्म क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। एडिटिव टर्म क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो 4 3 12, 4 प्लस 3 7, 4 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां से ये हो गया x² प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12। ठीक, ये मिल गए आपको फैक्टर्स। अब क्या करेंगे? अब यहां से हम देखेंगे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? x प्लस 4। यहां से 3 कॉमन ले लिया, बच गया x प्लस 4। अब हम देखेंगे तो x प्लस 4 हमें क्या मिल रहा है? होल कॉमन मिल रहा है।
तो x प्लस 4 हो गया होल कॉमन, क्या बचा x प्लस 3। अब आप x प्लस 4 को जब 0 के इक्वल कराओगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी -4, जिसे हम क्या कंसीडर करेंगे, अल्फा कंसीडर करेंगे। आप किसी भी वैल्यू को अल्फा और किसी को भी बीटा कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से जब x प्लस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे तो बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -3। ये मिल गए हमें जीरोज तो मिल गए, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई कराना है, किसका, कोफिशिएंट्स का, किसके साथ, जीरोस के साथ। तो अब ये रिलेशन वेरीफाई कैसे कराएंगे ये भी देख लीजिए। यहां पर आप लिखेंगे टू वेरीफाई द रिलेशन, यहां पर आप लिखेंगे टू वेरीफाई द रिलेशन, ये आपने लिख दिया टू वेरीफाई द रिलेशन। और अब उसके बाद देखिए फर्स्ट रिलेशन होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब यहाँ से अल्फा कितना है, -4 है, बीटा कितना है, -3 है, -b तो माइनस तो फॉर्मूले में है, और b कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, a कितना है, 1 है, -4 -3 ये भी -7, ये भी -7, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यानी फर्स्ट तो आपने प्रूव कर लिया। सेकंड रिलेशन क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू c अपॉन a, ये होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -4, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -3। तो ये हो गया आपके लिए -4 मल्टीप्लाइड बाई -3। c कितना है, c दिखाई दे रहा है 12, a कितना है, a है आपके लिए 1, तो c मिल गया आपके लिए 12, a हो गया 1, 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस, और यहां से आपने देखा कि जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया RHS के इक्वल। यहां से आपका जो रिलेशन था वो हो गया वेरीफाइड, क्लियर, हेंस वेरीफाइड। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे किया गया है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार वैल्यूज कुछ दूसरी लेते हैं। अब हमने ले लिया कि आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गई x² प्लस 12x प्लस 32। अब ये वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू में क्या करना है, पहले तो जीरोस फाइंड करने और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई कराना है जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ। चलो भाई कराते हैं। तो यहां से सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आपको मल्टीप्लाई कराने पे 32 लाना है, ऐड कराने पे 12 लाना है, यानी फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स हो जाएंगे 8 + 4, 8 4 = 32, 8 4 12 है ना, फैक्टर्स मिल गए। चलो फैक्टर्स मिल गए तो यहां पर प्लेस करो, ये हो गया 8 + 4x प्लस 32। अब क्या होगा, अब यहां से जब सॉल्व कराएंगे तो ये हो गया x² प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32। यहां से हमने कॉमन ले लिया x, तो ये हो गया x प्लस 8, फिर कॉमन ले लिया 4, तो ये हो गया x प्लस 8। अब x प्लस 8 होल कॉमन हो गया, x प्लस 4 ये भी हो गया हमारे लिए रिमेनिंग टर्म। अब यहां से x प्लस 8 को 0 के इक्वल कराओगे अल्फा मिलेगा, x प्लस 4 को 0 के इक्वल कराओगे बीटा मिलेगा। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -8 निगेटिव 8, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -4 यानी -4। क्लियर, ये वैल्यूज हो गई अल्फा एंड बीटा की। अब हमें क्या कराना है, अब हमें रिलेशन वेरीफाई कराना है, किसका, कोफिशिएंट्स का जीरोस के साथ। तो क्या लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे टू वेरीफाई द रिलेशन, टू वेरीफाई द रिलेशन। ठीक, ये लिख दिया आपने। और रिलेशन वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू -b अपॉन a। यहां से अगर हम देखें तो अल्फा कितना है, -8, बीटा कितना है, -4, तो -8 -4 ये ऐड हुए, और किसके इक्वल होना चाहिए, -b अपॉन a के, तो माइनस तो हो गया फॉर्मूले में, b क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज b 12, a कितना है, a हमारे पास x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो ये हो गया -12 इज इक्वल्स टू -12, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक, अब आते हैं सेकंड रिलेशन में। सेकंड रिलेशन है हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू -8 है, बीटा की वैल्यू -4 है, अल्फा की वैल्यू -8 है, बीटा की वैल्यू -4 है। c कितना मिल रहा है, c मिल रहा है आपको 32, a 1 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 अपॉन 1, 8 4 = 32, माइनस माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया,
तो ये आ गया 32 इज इक्वल्स टू 32, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ से भी जो आपका रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक कहता है इफ जीरोज आर गिवन, कि अगर आपको जीरोज गिवन हो, अभी क्या करते थे आप? जीरोज फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ जीरोज आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो यहां से अगर जीरोज गिवन है तो जीरोज का मतलब अल्फा एंड बीटा, ये हो गए आपको गिवन, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्या है? चलिए फॉर्मूला सीखते हैं। अगर हमें जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई वैल्यू लेते हैं और आपसे बोल दिया गया कि अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 8 है, तो आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल फाइंड करना है। चलिए पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 प्लस 8, ये हो गया 1 प्लस 8, एक्स अल्फा बीटा ये हो गया 1 इंटू 8, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8 1 9x प्लस 8 1 जा 8, ये हो गया आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाए तो क्या आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and 5। अब जीरोज आपको गिवन है 3 and 5, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले से ही अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब आप कहेंगे क्यों फाइंड कर ले? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहे आप डायरेक्ट प्लेस कर लीजिए या पहले ही फाइंड करके वहां जाके प्लेस कर दीजिए। तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा 3 + 5 दैट इज 8, और अल्फा बीटा दैट इज 3 × 5 ये हो गया 15। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 8, तो ये हो गया 8x अल्फा बीटा दैट इज 15, और ये हो गया आपका आंसर। 2 लाइंस में आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। चलिए एक और वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं क्या आता है इस क्वेश्चन का आंसर। वैल्यू चेंज, और यहां पर आपके लिए अब जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 4 and -2। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना चाहिए, लेकिन आइए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। यहां से अगर हम देखें तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है? आपको अल्फा की वैल्यू मिल रही है 4 एंड बीटा की वैल्यू -2। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कराएं तो ये हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2, और अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कराएं तो ये हो जाएगा 4 × -2 दैट इज -8। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जगह वैल्यूज प्लेस कर देनी है। अगर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी निगेटिव में आ गई है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहां तक की बात आपसे पॉलिनोमियल में की जाएगी और पॉलिनोमियल में आपको इतने टर्म सीखने हैं। तो देखिए हमने कितने इजी कॉन्सेप्ट में पॉलिनोमियल पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है, और ये हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करता है। और अगर हम पॉलिनोमियल समझ गए हैं तो आगे के चैप्टर भी समझ पाएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं इस वीडियो में इस चैप्टर के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर से।